अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो ये तो जानते हैं कि कुरान कैसे पढ़ना है, लेकिन इसको सही तरीक़े से पढ़ना नहीं जानते, यानी कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ना नहीं जानते। तजवीद क्या है? तजवीद मखारिज, सिफ़ात और क़वाइद से मिलकर के तजवीद बनती है, यानी कि मखारिज, सिफ़ात और क़वाइद का लिहाज रखते हुए कुरान पढ़ना, इसी को तजवीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान जिब्रील अमीन के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। आइए हम भी कुरान को ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, और तजवीद के साथ हम ये काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आइए तजवीद सीखते हैं। तजवीद की अहमियत के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान को अच्छी आवाज़ से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। और सिर्फ कुरान को अच्छी आवाज़ से पढ़ना काफ़ी नहीं है, अगर हमें मखारिज का इल्म ना हो, हमें क़वाइद का इल्म ना हो, हमें सिफ़ात का इल्म ना हो, और महज़ अच्छी आवाज़ से हम कुरान पढ़ें तो ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि तजवीद के इल्म के बिना हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाएंगी। जैसे कि मखरज में गलती की एक मिसाल, अल्लाहु अलीमुन, जिसका कि मतलब है अल्लाह खूब जानने वाला है। अगर मखरज में गलती हुई और कहे अल्लाहु अलीमुन तो इसका मतलब हो जाएगा कि अल्लाह दर्दनाक है। इस्तग़फ़ार, मतलब ही बदल जाएगा। इसी तरीके से क़वाइद में एक बहुत बड़ी गलती, खलक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया, अगर इसे कोई खलक ना पढ़े, यानी कि अलिफ को ना खींचे, तो इसका मतलब हो जाएगा उन औरतों ने पैदा किया, यानी कि पूरा मतलब ही बदल जाएगा। इसी तरीके से सिफ़ात में गलती, अल्लाह, अल्लाह को पुर पढ़ना चाहिए अगर उससे पहले ज़बर है। अगर कोई इसे अल्लाह अल्लाह पढ़ेगा, यानी कि पतला पढ़ेगा, तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और तजवीद को सीखिए बहुत ही आसान तरीक़े से मेरे साथ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।